तो कितना पैसा कमा सकते हैं हम क्रिकेट से? हाउ मच कैन यू अर्न इन क्रिकेट? तो ये जो सवाल है सबके मन में रहता है जब भी कोई शुरू करता है। और सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार इसमें आ तो गए बट कमा कितना सकते हैं। अब देखो, क्रिकेट में कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। शुरुआत तो वहीं से हो जाती है जब टॉस भी नहीं हुआ होता, तो आपको एक टॉस पर भी पैसा लगाने का एक ऑप्शन मिलता है। आपको वहाँ पे भी इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि टीम ए टॉस जीतेगी या टीम बी टॉस जीतेगी। उस बात का कोई सेंस नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। बिकॉज़ अगर आप यही करना चाह रहे हैं तो फिर आप मुझे मत सुनिए। मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसे आप सीख सकते हैं। ये कोई स्किल नहीं है, ये कोई नॉलेज नहीं है। ये प्योर गैम्बल है। तो प्लीज़, अगर ये सब करना है, तो अगर ये सब कुछ सीखना है मुझसे, तो मेरे भाई मैं खुद ही नहीं करता। मुझे खुद नहीं पता कि टॉस पे कैसे जीता जाता है, तो उसको छोड़ते हैं, टॉस को छोड़ते हैं। तो देखो, कमाने के तरीके बहुत हैं यहाँ पे, ठीक है? आप लोग सेशन जानते होंगे, आप लोग ट्रेडिंग जानते होंगे। बहुत से लोग विकेट नॉट में भी इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग ऑड इवन खेलते हैं। अब देखो, टॉस और ऑड इवन, अगर आप इन दोनों में इन्वॉल्व हैं, अगर आपको लगता है कि दोनों में पैसा है, तो फिर मैं क्या बोलूँ, फिर इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं आता मेरे भाई। देखो, टॉस और ऑड इवन ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको किसी भी लेवल पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बिकॉज़ ये नहीं हो सकते प्रेडिक्ट। आप कैसे करोगे? आपको कैसे पता कि सिक्का किसकी तरफ गिरने वाला है और टॉस कौन जीतेगा? कोई सेंस नहीं है उस बात का, और ना ही इस बात का कि रन कोई पर्टिकुलर प्लेयर ऑड में रन बनाएगा या ऑड नंबर की बॉल खेलेगा या इवन नंबर की बॉल खेलेगा। उनका कोई सेंस नहीं है। इनसे आप जितना दूर रह सकते हैं, आप मेरी माने तो उतना ज़्यादा दूर रहिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके पैसे के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और अब जब मैं बताने वाला हूँ कि कितना अर्न कर सकते हैं आप क्रिकेट में, तो देखो, ये जो जवाब है ना, ये सुन के आप लोग इमोशनल मत हो जाना, इमोशंस मत लाना अपने अंदर एकदम से, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। ये सबके लिए नहीं है। हो सकता है किसी-किसी के लिए जवाब ऐसा हो कि भाई बहुत सारा पैसा है, किसी के लिए ये भी हो कि भाई कंगाली पे ले आएगी ये चीज़। तो यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम्स हैं इस चीज़ के, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, ये तो मैं बता ही दूँगा कि आप कमा कितना सकते हैं। शुरुआत वहाँ से करते हैं कि आप हार कितना सकते हैं, आपको कितना नुकसान हो सकता है। अब देखो, कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे, रिसेंट में ही आए हैं। और हाँ, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिएक्शन देख के। काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला है मुझे। तो अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं किया है या फिर अगर आपने टेलीग्राम का चैनल जॉइन नहीं किया, तो आप कर लीजिए। मैं जितनी कन्वर्सेशन होगी मैं वहीं करने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे लोगों के मैसेजेस आए थे एंड मैंने सबसे बात करी है, सबको पता ही होगा। तो अगर आपको भी मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ मन है अगर बात करने का, अगर मैं इंटरेस्टिंग लगूँ, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा पेज है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, टेलीग्राम चैनल का भी रख दूँगा, तो आप वहाँ पे भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, हाउ मच कैन यू लूज़? कितना हार सकते हो इसमें? अब देखो, इसका जवाब सीधा सिंपल है, जितना पैसा आप लेके आएँगे, आप उसी पैसे को हारेंगे। लेकिन पता है गलती कहाँ होती है हमसे? गलती हमसे वहाँ होती है कि अगर मैं 1 लाख रुपए लेके आया था। अब हाँ, कुछ को नहीं, आई गेस मोस्ट ऑफ यू, ज़्यादातर लोगों को, मेजॉरिटी को ये पता होगा कि इन्वेस्टमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर लिमिट में की जाती है। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1 लाख रुपए एक मैच पर इन्वेस्ट करते हैं। उस बात का कोई सेंस नहीं है। आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एक कहावत होती है इंग्लिश में, पुटिंग योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बट उसका मतलब है कि आपके पास जितने भी अंडे हैं, उनको अलग-अलग बास्केट में रखिए। कहने का मतलब, अगर एक बास्केट गिरी, मान लीजिए आपने सारे अंडे एक बास्केट में रखे हों, किस्मत से वही बास्केट आपके हाथ से गिरी, आपके सारे अंडे फूट जाएँगे। अब इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। आपके पास 10 अलग बास्केट थी, आपने 10 अलग-अलग अंडों को 10 अलग-अलग बास्केट में रखा, उसमें से 3 बास्केट गिरी, आपके 3 अंडों का नुकसान हुआ, बाकी 7 अंडे बच गए। इस चीज़ को ऐसे समझो, ठीक है? पूरा पैसा एक बार में कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता। ये ऐसी कहावत है जो आपके बहुत काम आएगी, हर चीज़ में काम आएगी इनफैक्ट। तो देखो, पूरा पैसा एक ही जगह नहीं लगाया जाता। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं,
इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा 1 लाख रुपए एक ही बार में लगा देंगे कहीं पे भी, ठीक है? यू हैव टू डिवाइड इट सबसे पहले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप हार कितना सकते हैं, और उसका बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है वो होता है लिमिट। लिमिट जो बोली जाती है कि आपके पास जो भी टोटल अमाउंट है, आप उसको 10 या 20 टाइम्स में डिवाइड करते हैं, और फिर जो एक अमाउंट निकल के आता है, आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 5,000, 10,000। अगर आपके पास टोटल 1 लाख रुपए हैं, तो आप 10,000 से मिनिमम कर सकते हैं। 20 पे मत जाइए, बिकॉज़ 20 पे अगर जाएँगे तो आपके पास सिर्फ 5 चांसेस होंगे। अगर 5 चांसेस लगातार फेल गए तो आप पूरे पैसे से हाथ धो सकते हैं, और 1 लाख रुपए बहुत अच्छी खासी रकम होती है। तो आई डोंट थिंक यू शुड ट्राई दैट आउट एट ऑल, ठीक है? अब देखो, हाउ मच कैन यू लूज़, मैंने बताया कि आप जो भी लिमिट रखेंगे, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, आप कभी भी अपनी लिमिट से ऊपर नहीं जाएँगे। आपको खुद से ये प्रॉमिस करना होगा, ना ही प्रॉमिस, मैं तो प्रॉमिस शब्द मैं यूज़ करना नहीं चाहता, बहुत बकवास शब्द लगता है मुझे, क्योंकि यू नो प्रॉमिसेस बने होते हैं टूटने के लिए। इमोशनल बातें क्यों कर रहा हूँ। तो प्रॉमिस नहीं, यहाँ पे मुझे शब्द यूज़ करना चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखो बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली इन ट्रेडिंग। मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने बहुत तरह के शब्दों का यूज़ किया था, साइकोलॉजी और डेटा, बहुत कुछ, बट यस, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस कर देगा आपके लिए। इट कैन ब्रेक यू टोटली। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप बुरे फेज़ में भी बहुत आराम से हँसते मुस्कुराते हुए निकल सकते हैं, ठीक है? तो हाउ मच कैन यू लूज़, उसका सीधा जवाब है कि आपकी लिमिट जितनी होगी उतना। आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं, बट आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं 10,000 की जगह 5,000 से ही ट्रेड करूँगा, या 5,000 ही इन्वेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप जो भी हारेंगे उसका अमाउंट 5,000 से ऊपर नहीं होगा, आप 5,000 ही हारेंगे। या फिर अगर आप 10,000 की लिमिट लेके आए हैं, तो 10,000 ही आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आप ये गलती नहीं कर सकते कि चलो आज थोड़ा-सा ओवर लिमिट हो जाता हूँ, बहुत ही श्योर मैच है। ये सब कभी मत करना, कोई भी मैच श्योर नहीं होता। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज़, ठीक है? कोई भी मैच कहीं भी श्योर नहीं होता। मैंने ऐसे भी मैचेस देखे हैं जो मैं आराम से जीत रहा था, और लास्ट की 2 या 3 बॉल में पूरा मैच पलट गया। तो ये सब होता है, ठीक है? इट्स क्रिकेट, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। कभी भी चेज़ हो सकता है, कभी भी डिफेंड हो सकता है। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया कि लॉस कितना हो सकता है, मार्जिन क्या मिल सकता है यहाँ पे? अब देखो, मार्जिन ये होता है कि मैंने आपको बताया था, अब मैंने आपको स्मार्टफ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया था लास्ट वीडियो में कि स्मार्टफ़ोन का जो शॉपकीपर होता है, वो 15,000 में फ़ोन को खरीदता है और 20,000 में बेचता है। 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके वो 5,000 रुपए कमाता है, व्हिच इज़ अ प्रॉफिट ऑफ रफली अराउंड 33%, है ना? 1 तिहाई प्रॉफिट ऑलमोस्ट। अब देखो, जब क्रिकेट में मार्जिन की बात आती है ना, तो मैं बता दूँ इसमें बहुत बड़ा मार्जिन मिलता है आपको, ठीक है? यहाँ पे लॉस का मार्जिन भी ज़्यादा है। देखो, लॉस का मार्जिन मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, लॉस का मार्जिन इज़ 100%। आपको पूरा 100% लॉस ही होगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपने 5,000 इन्वेस्ट किया, अब आपका ₹500 का लॉस हुआ है ऑलरेडी मैच के ख़त्म होने पे। अगर आप गलत हैं और आपने अच्छे से ट्रेडिंग नहीं करी है, तो आपका पूरा लॉस भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक शेयर मार्केट कभी ज़ीरो नहीं होता है। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे टीम्स का प्राइस ज़ीरो हो जाता है एट द एंड ऑफ द मैच। फिर हाँ, ऑब्वियसली वो लूज़िंग टीम होनी चाहिए, ये भी समझने की कोशिश करना। तो ये उस हिसाब से काम करता है। आगे आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। तो देखो, मार्जिन का ये है कि मार्जिन जो आपको मैक्सिमम मिलता है, वो 1 का 100 मिल सकता है। दैट मीन्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग 5,000, यू कैन एक्चुअली गेट 5 लाख रुपीज़ आउट ऑफ इट। इमेजिन 5,000 से 5 लैक्स। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बहुत कम होती है वहाँ पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही मेन गेम होती है यहाँ पे। आपको वो भाव तभी मिलेगा जब प्रोबेबिलिटी ही इतनी ज़्यादा कम होगी। अगर किसी टीम को 6 बॉल पे 36 रन चाहिए, ठीक है? ऑलरेडी 7 विकेट डाउन है। 7 तो नहीं, चलो लेट्स से 5, ठीक है?
वहाँ पे भी आपको सेम ऑड मिल सकता है। आपको 1 पैसे का ऑड मिलेगा जहाँ पे आप 5,000 से 5 लाख को प्लस कर सकते हैं। लेकिन ये तो वो मार्जिन हो गया जो आपको भाव से मिलता है। इसके अलावा जो अर्निंग पोटेंशियल है, वो इससे कई ज़्यादा है। वो 100 टाइम्स भी नहीं है, वो आई थिंक वो 500 टाइम्स तक हो सकता है अगर आपने ट्रेडिंग ऑलरेडी करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा मैच है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 जगह से स्पाइक लेता है। स्पाइक लेता है से मतलब जिसको नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं उड़ा, मैच का उड़ना, लो भाव से उड़ना, ठीक है? अब मान लो जब वो एक बार उड़ा, वो 10 पैसे से उड़ा, मतलब आपने 5,000 से 50,000 कमाए। बट अगली बार जब वो उड़ के गया तो दूसरी टीम 1 पैसा लगी, वहाँ पे आपने 50,000 को, वैसे ये कभी करना मत, ठीक है? ये सिर्फ़ मैं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी में बहुत कम होता होगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है होते हुए, बट होता होगा ऐसी बात नहीं है, बट मैंने कभी देखा नहीं होते हुए, मेरे सामने तो कभी नहीं हुआ। तो आपने जो 50,000 प्रॉफ़िट किया था, आपने उस अमाउंट को 1 पैसे पे रख दिया एंड अब आपको उसका भी 100 टाइम्स मिल रहा है व्हिच इज़ 50 लाख रुपीज़ एंड यू आर वेटिंग कि आपको 50 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अब देखो वो हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, ठीक है? ये सब होता है, क्रिकेट है, एनीथिंग कैन हैपन, बट उसके चांसेस बहुत कम है। ऐसा मैच आई थिंक साल में 1 ही बार होता होगा और मैं तो श्योर भी नहीं हूँ कि कौन-सी लीग में होता होगा, कौन-सी टीम में होता होगा ये। क्योंकि बहुत क्रिकेट हो रहा है आजकल, तो हम ट्रेस भी नहीं कर सकते, आप नहीं पकड़ सकते, मैं भी नहीं पकड़ पकड़ सकता कि ये इंसिडेंट कब हो जाए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंस होता है स्टॉक ट्रेडिंग में और क्रिकेट ट्रेडिंग में, मैं थोड़ा वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो स्टॉक ट्रेडिंग वर्क्स डिफरेंटली क्योंकि यहाँ पे आप 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट मिलता है 10%, 5%, 2-3% व्हाटएवर इट इज़ एंड ट्रेडिंग नॉट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म चीज़ भी होती है जहाँ पे लोग 1 लाख रुपए डालते हैं, उसके बाद उसको 2 से 3 महीने में निकालते हैं या कुछ लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसको 1-1 साल तक अपने पास रखते हैं स्टॉक्स को। तो वहाँ पे जो मार्जिन है वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम क्रिकेट ट्रेडिंग क्योंकि क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। आपको 5-10% जो है जैसे एक स्टॉक मार्केट का अगर कोई बंदा है, अगर आप उससे कहेंगे कि भाई मैं तुझे 5 मिनट या 10 मिनट में 15% रिटर्न देने वाला हूँ, वो नहीं मानेगा आपकी बात, उसको बिलीव ही नहीं होगा। बट क्रिकेट में यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ रिटर्न इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, ये सब पॉसिबल है यहाँ पे। एंड नॉट जस्ट इन क्रिकेट ट्रेडिंग, मैं क्रिकेट ट्रेडिंग यूज़ कर रहा हूँ शब्द, बट इन स्पोर्ट्स ट्रेडिंग इन जनरल आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत होता है ये। आप मुझे खुद बताइए, आपने कितनी बार देखा होगा कि कोई टीम 5 पैसे से 1 विकेट आते ही 20 पैसा लग जाती है। इट इज़ ऑल पॉसिबल। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने 5 पैसे पर किसी टीम को उठाया है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 10,000 था, तो आप 2 लाख रुपए प्लस होंगे ऑपोज़िट टीम पर और जैसे ही 20 पैसा आएगा, अगर आपने पूरा 2 लाख बैक किया वापस से, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी व्हिच वाज़ 10,000 आपको वहाँ पे प्लस मिलेगा ऑलमोस्ट 30,000। इमेजिन, ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। तो जहाँ पे आप 10,000 माइनस में थे, अब आप 30,000 प्लस में हैं, व्हिच इज़ 300 टाइम्स द रिटर्न, सॉरी 300 टाइम्स नहीं, 300% का रिटर्न, जो कि एक स्टॉक ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। स्टॉक ट्रेडर्स आई थिंक शॉक हो जाएँगे ये सुन के अगर आपने बताया और अगर उनको नहीं पता हुआ तो। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हिच इज़ हाउ मच कैन यू अर्न? अब जैसे मैंने बताया अर्निंग पोटेंशियल जो है क्रिकेट में, वो कितना भी हो सकता है, बट मैं एक रियलिस्टिक मार्क पे लाना चाह रहा हूँ। हाउ मच कैन यू अर्न? इसलिए मैंने यू शब्द का यूज़ किया है, वो आपके लिए किया है कि आप इसमें कितना प्रॉफ़िट कर सकते हैं, इसमें आप कितना कमा सकते हैं। अब देखो कोशिश तो मैं ये करूँगा कि मैं अमाउंट मतलब एक पर्टिकुलर नंबर का यूज़ करूँ, लेकिन क्या है कि नंबर सब्जेक्टिव होता है। मान लीजिए मेरी लिमिट 5,000 है, आपकी लिमिट 20,000 है, किसी और बंदे की लिमिट शायद सिर्फ 1,000 है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई आप तो क्रिकेट ट्रेडिंग से महीने का 60,000 कमा सकते हैं, तो वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट उस बंदे के लिए जिसकी लिमिट उस हिसाब से सेट है, जहाँ पे वो 60,000 सच में कमा सकता है, ठीक है? तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आप लोगों को परसेंटेजेस में बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कितना कमा सकते हैं रियलिस्टिकली। रियलिस्टिकली मैं फिर से इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, रियलिस्टिकली। उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे रियलिस्टिक होना पड़ेगा।
अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि मैं तो आ गया हूँ जन्नत मूवी देख के इमरान हाशमी की, वैसे आई रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दैट मूवी, बढ़िया मूवी थी। तो अगर आप ये सोच के आ गए हैं कि यार मैं तो आता हूँ क्रिकेट में, 1 महीने में कार खरीदने वाला हूँ, 2 महीने में नया घर आएगा, 3 महीने में नया बंगला, 4 महीने बाद एक पूरी फॉरेन ट्रिप दुबई की, तो ये पॉसिबल तो है। लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप देखें और अगर आप नए हैं, तो देयर इज़ अ रिस्क दैट यू कैन लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि ख्वाब देखना अच्छी बात है, बड़े ड्रीम्स देखना बहुत अच्छी बात है, बट कई बार आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है इन ऑर्डर टू चेज़ एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दोज़ ड्रीम्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो हाउ मच कैन यू अर्न? देखो, मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपकी लिमिट ओनली 1000 रुपीज़ है, ठीक है? बिकॉज़ देखो, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेजॉरिटी को जानता हूँ, जो कि जिनकी लिमिट 1000 या 2000 के अराउंड है। द रीज़न इज़ कि सबके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता। अब मैं चाहूँ तो एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ 1 लाख रुपीज़ का, कि आपके पास 1 लाख का टोटल है एंड यू आर इन्वेस्टिंग 10,000। ट्राई मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए शायद एप्लीकेबल ना हो, बिकॉज़ वो आपके लिए शायद सेंस नहीं रखेगी वो चीज़, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ 1000 रुपीज़ से। 10,000 आपके पास टोटल अमाउंट है और आप 1000 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? अब देखो, 10,000 का अमाउंट आपके पास है इन टोटल और अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000, ठीक है? अब देखो, हमेशा याद रखो दैट लूजिंग इज़ पार्ट ऑफ द गेम। लूजिंग एंड विनिंग दोनों होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे एंड ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ लॉस करेंगे, ठीक है? दोनों चीज़ें होती हैं, इक्वल अमाउंट में होती हैं इनफैक्ट। ऐसा नहीं है कि आप मेजॉरिटी मैचेस में प्रॉफिट कर सकते हैं और या फिर आप मेजॉरिटी मैचेस में लॉस कर सकते हैं। ये आई बिलीव कि ये इक्वल नंबर में चलता है। हाँ, कुछ लीग्स ऐसी हो सकती हैं, कुछ पर्टिकुलर मैचेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपका लॉस ज़्यादा होगा, बिकॉज़ आई थिंक आपकी डिसीजन मेकिंग वहाँ पे अच्छी ना हो। तो देखो, अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है, 1000 आप इन्वेस्ट करते हैं, ये मैं हर उस लड़के के लिए बोल रहा हूँ, हर उस बंदे के लिए, हर उस बंदी के लिए बोल रहा हूँ जिसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है और वो छोटे पैसे से ही शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए ही एडवाइस दे रहा हूँ अभी तो। और वैसे ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ़ उन्हीं के लिए, ठीक है? 1 लाख रुपीज़ है तो भी आप अज़्यूम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप समझ जाएँगे, मैं आपको बता दूँगा, डोंट वरी। तो रियलिस्टिक अमाउंट जो है वो है 50% रिटर्न, ठीक है? आप 10,000 रुपीज़ के साथ अगर आते हैं, यू शुड एटलीस्ट अज़्यूम कि, एटलीस्ट नहीं बोलूँगा बट एक एवरेज लेके चलो कि 5,000 प्रॉफ़िट आपका होना चाहिए। 5,000 कोई ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं है। 1 लाख वाले के लिए 50,000 होगा, 50,000 वाले के लिए 25,000 होगा, ठीक है? मैं इसको रियलिस्टिक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये एक ऐसा टोटल रहेगा जो कि ना आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने पे मजबूर करेगा कि यार नहीं, मेरा बहुत बड़ा टारगेट है, मुझे तो 10,000 से 50,000 बनाने हैं, तो मुझे दिन में 3-3 4-4 मैचेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आप रोज़ भी करेंगे, रोज़ एक बार भी अगर ट्रेड करेंगे, तो भी आप 10,000 से 5,000 तो आप प्लस कर ही सकते हैं, 15,000 आपका अमाउंट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द मंथ। और ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ये मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, एक एवरेज पर्सन के लिए बोल रहा हूँ अभी, कि हाँ, आपको थोड़ा बहुत टाइम हुआ है इसमें एंड यू आर डूइंग गुड, सब सही चल रहा है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखो। ये मत सोचो कि आप यहाँ आते ही बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हो, ऐसा कुछ आपको करने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आप मोस्ट लाइकली आप गलती करेंगे। आप रियलिस्टिक रखिए अपने गोल्स को और आप एक बार कमेंट में मुझे बताइए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से आपको कितनी अर्निंग करनी चाहिए आपके पर्टिकुलर अमाउंट से। मतलब आप परसेंटेजेस में बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 से मैंने आपको 50% प्रॉफिट बताया, आप उस हिसाब से भी बता सकते हैं कि आपको कितना रियलिस्टिक लगता है कि हाँ, अगर इतना अमाउंट अगर आ गया है, आपका इतना परसेंट रिटर्न आया है, सो इट इज़ एक्चुअली रियलिस्टिक और ये हो सकता है और ये मोस्ट मोस्ट लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है? और हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टिपर का नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर टिपर को फॉलो करके इतना कर पाते हैं, ये आपकी पर्सनल अर्निंग होगी, ठीक है? आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग हम आगे सीखेंगे भी, ठीक है? ट्रेडिंग भी आगे सीखेंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। सीख के आई थिंक आप और ज़्यादा भी कमा सकते हैं, ठीक है? बनता है, पैसा बनता है, डोंट वरी, यहाँ पे पैसा बनता है। काफ़ी लोग बनाते हैं और
कुछ जो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा भी बनाते हैं, ठीक है? सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर स्किल कि हाँ, आपके पास स्किल है एंड आप शुरू कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा सबके माइंड में कि अर्निंग पोटेंशियल कितना है यहाँ पे। अब देखो, अर्निंग पोटेंशियल देखा जाए तो 10,000 से तो कोई 25,000 भी बना सकता है, बट मैं एक रियलिस्टिक मार्क लेके चल रहा हूँ कि हाँ, 50% रिटर्न तो आप कर सकते हैं। बहुत आराम से पॉसिबल है। और हाँ, ये तब जाके है जब आप लॉस भी करते हैं बीच-बीच में, आप प्रॉफ़िट भी करते हैं बीच-बीच में। वो सब जो कैलकुलेट होगा ना बाय द एंड ऑफ द मंथ, ये बाय द एंड ऑफ द मंथ के हिसाब से है कि मंथ के एंड तक आप 50% प्रॉफ़िट तो अज़्यूम कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी थॉट हो आपके माइंड में, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई चीज़, मेरी कोई बात पसंद नहीं आई, अगर आपका कोई और ओपिनियन है उस पे, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स रीड करूँगा। अभी तो पक्का ही करूँगा, इतने कमेंट्स है भी नहीं कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी सवाल है तो। टेलीग्राम पे मैं अपना पर्सनल अकाउंट भी डाल दूँगा। वैसे आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं मुझसे कनेक्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे पास आपका एक कॉन्टैक्ट करने का एक ज़रिया भी होगा, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट डाउन बिलो, टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।